नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधित विचार। जॉन स्टुअर्ट मिल जो कि एक उपयोगितावादी, व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारक के नाम से जाना जाता है। हमने जॉन स्टुअर्ट मिल में पढ़ा कि उसके कार्य और विचार स्वतंत्रता संबंधित विचार। तो मिल एक ऐसा विचारक है जो प्रजातंत्र का समर्थक है। वो यह मानता है कि सभी नागरिक जो है वो शासन कार्य में भाग लेने का अधिकार या स्वतंत्रता सभी नागरिकों को होनी चाहिए। लेकिन चूँकि वर्तमान समय में कुछ विशाल राष्ट्रीय राज्यों में यह अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, तो मिल के अनुसार सर्वोत्तम शासन जो है वह प्रतिनिधियात्मक शासन हो सकता है या होता है, और इसी आधार पे व्यक्तियों को शासन में भाग मिल सकता है। तो प्रतिनिधियात्मक शासन मिल के अनुसार वह शासन है जिसमें राज्य के सभी या फिर अधिकांशतः बहुमत या बहुसंख्यक नागरिक समय समय पर अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अपने शासन में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और शासन पर नियंत्रण रखते हैं। तो मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधित विचार जिसके लोकतंत्र पर आधारित है, वो एक लोकतांत्रिक विचारक है जिसने जनता को शासन में भाग देने का या शासन में हिस्सा देने का समर्थन किया, और इस आधार पर उसने प्रतिनिधियात्मक शासन के विचार रखे। तो मिल ने अपने इन विचारों का प्रतिपादन अपनी रचना प्रतिनिधियात्मक शासन पर विचार में व्यक्त किए हैं। प्रतिनिधि शासन का समर्थन करते हुए मिल ने प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था के दोषों को, उसकी कमियों और उससे संबंधित समस्याओं पर विचार किया। उसने कहा कि प्रतिनिधि शासन को श्रेष्ठ रूप में एक अच्छे शासन व्यवस्था के रूप में बनाया जा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि नागरिकों के सर्वांगीण विकास का वो साधन उसको बनाया जाए। तो इस बात के लिए ज़रूरी है कि कुछ सुझाव या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि प्रतिनिधि शासन में सुधार किया जा सके। तो यहाँ पर उसने कुछ सुझाव दिए हैं ताकि प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को और सुदृढ़ और मजबूत बनाया जा सके। तो प्रजातंत्र उसने जो सुझाव दिए हैं, प्रतिनिधि शासन से संबंधित समस्याएं बताई और उसके कुछ सुझाव दिए हैं। वह इस प्रकार है कि प्रजातंत्र और दक्षता का समन्वय होना चाहिए। तो यहाँ पर उसने कहा कि प्रजातंत्र केवल लोकप्रियता पर आधारित नहीं हो, बल्कि उसमें कार्यकुशलता और योग्यता और दक्षता का भी तालमेल होना चाहिए। तो मिल यह जानता था कि जनप्रतिनिधि सामान्य योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं और उसके द्वारा अच्छे कानूनों का निर्माण स्वयं नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उसका मानना था कि अच्छे कानूनों के निर्माण और शासन व्यवस्था का भलीभांति संचालन करने के लिए ज़रूरी है कि उनमें प्रजातांत्रिक कुशलता और प्रशासनिक दक्षता दोनों तत्वों का एक साथ समावेश होना चाहिए। तो इसलिए मिल ने इस बात का प्रतिपादन किया कि विधि निर्माण का कार्य अधिक योग्यता और अनुभव का कार्य होता है। इसलिए वह चाहता था कि वो जो कार्य है विधि निर्माण संबंधित, वह विधानसभा का न होकर कार्यकुशल और अनुभवी व्यक्तियों की एक छोटी सी संस्था को दे देना चाहिए। और इस आधार पर उसने कहा कि राजनीतिक दलों के जो नेता और जो कुशल जो कर्मचारी होते हैं वो दोनों उस संस्था में हो, ताकि अनुभव और दक्षता दोनों का कार्यों में समावेश हो सके। तो इस आधार पर मिल ने कहा कि समाज के लिए जो नीति निर्माण और जो विधि बनाने का कार्य जो है वो जनता के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त शासन के कार्यकुशल कर्मचारियों के द्वारा भी होना चाहिए। तो इसलिए मिल ने यही सुझाव दिया कि इन सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति निर्वाचन के स्थान पर परीक्षा के द्वारा होनी चाहिए, और इन कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए और उनको पदच्युत करने के लिए भी विधानसभा को अधिकार दिया जा सकता है, जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं। तो इस प्रकार कर्मचारी द्वारा उपयुक्त कार्य करने के लिए ये आवश्यक है कि उस पर जनता का नियंत्रण हो। तो इस प्रकार मिल ने यही कहा है कि एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था में कार्यकुशलता और लोकतंत्र यानी जनप्रतिनिधित्व दोनों का एक साथ समन्वय होना आवश्यक है। दूसरा सुझाव उसने दिया है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा भी ज़रूरी है। तो मिल ने इस बात का प्रतिपादन किया कि व्यवहार में अगर हम देखें तो प्रतिनिधि शासन सबके द्वारा सबके लिए न होकर केवल बहुमत के अंदर कुछ शासन बन जाता है, जिसमें कि अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा होती है। तो इसलिए मिल ने अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा
के विचार पर बल दिया और उसने इस संबंध में सुझाव दिए कि विधानसभा में स्वतंत्र रूप से नियंत्रित विधानसभा में स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। दूसरा, उसने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को भी अपनाने का सुझाव दिया। इसमें उसने सर्वप्रथम उसने आनुपातिक प्रतिनिधित्व का बहुत ही उसने उस पर ज़्यादा बल दिया और महत्वपूर्ण रूप से उसने कहा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर उसने जो 2 सुझाव दिए कि स्वतंत्र सदस्य मतलब कि किसी भी दल के द्वारा वह खड़े नहीं किए जाएं और मिल के अनुसार उसमें वो जो सदस्य होते हैं वो उच्च आदर्श और योग्यता वाले होते हैं और वो अपनी स्वतंत्र प्रवृत्ति के आधार पर विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस आधार पर उसने स्वतंत्र सदस्यों के निर्वाचन का सुझाव दिया। दूसरा, मिल ने प्रजातंत्र के संचालन के लिए उसने यही कहा कि जो प्रजातंत्र में प्रतिनिधियों के जो निर्वाचन की बहुमत की प्रणाली है वह सही नहीं है, अन्यायपूर्ण है। इसलिए उसने कहा कि इस पद्धति में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार निर्वाचित हो जाते हैं और उन व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता जो अल्पसंख्यक में है। तो यहाँ पर उसने इसी बात का प्रतिपादन किया कि सभी वर्गों को, खासकर अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्थापिका में उनको प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए उसने हेयर प्रणाली या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मिल ने समर्थन किया, जिसके आधार पर अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुसार विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व दिया जा सके। तो यहाँ पर उसने फिर मताधिकार के लिए भी उसने कुछ आवश्यक योग्यताएं बताई कि जनता को मत का अधिकार देने के लिए उनमें भी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। तो मिल प्रतिनिधित्वक शासन का समर्थन करने के साथ साथ वह स्त्रियों सहित सभी व्यक्तियों को मताधिकार देने का समर्थन करता है, लेकिन उसका विचार था कि मतदाताओं में भी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए ताकि वो अपने मतदान का या अधिकार का सही उपयोग कर सके। तो वह यही कहता है कि मतदाताओं में शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। वह कहता है कि व्यक्ति को साधारण रूप से पढ़ने लिखने, गणित की जो दक्षता है वो उसमें होनी चाहिए ताकि व्यक्ति इस बात को समझ सके कि मताधिकार का प्रयोग कैसे किया जाना है। तो यहाँ पर उसने यही कहा कि राज्य के द्वारा निःशुल्क या कम शुल्क पर व्यक्तियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। तो यहाँ पर मिलने संपत्ति शिक्षा के साथ साथ मिलने संपत्ति की योग्यता पर भी बल दिया है और उसका मानना था कि वे व्यक्ति जिनके पास संपत्ति होती है वे संपत्तिहीन व्यक्तियों की तुलना में ज़्यादा उत्तरदायित्वपूर्ण होते हैं। तो उसने संपत्ति को भी मतदान की एक योग्यता बता दिया। फिर उसने बहुल या गुणात्मक मतदान पर भी बल दिया है। तो मिल का मानना था कि सभी व्यक्तियों के मत का मूल्य एक समान नहीं होता है। कुछ मूर्ख, अज्ञानी, अयोग्य व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान, शिक्षित और उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों की तुलना में उनके मताधिकार का महत्व या शक्ति उनको ज़्यादा प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर मिल कहता है कि कम शिक्षित और मूर्ख व्यक्ति देश की सार्वजनिक जीवन पर उनको ज़्यादा अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए मिल ने जो बुद्धिजीवी है, जो शिक्षा प्राप्त व्यक्ति है, उनको एक से अधिक मत देने के अधिकार का समर्थन किया है और यह कहा है कि जिन व्यक्तियों को अधिक मत प्राप्त होते हैं वह उनके द्वारा उसने यही कहा है कि उनके द्वारा नागरिकों को वर्गीकृत किया जाना चाहिए और इस वर्गीकरण के आधार पे आधार जो है वो उन व्यक्तियों के मानसिक, सांस्कृतिक और नैतिक गुणों के आधार पे उसने नागरिकों के वर्गीकरण का सुझाव दिया है। तो मिल ने अपनी इस पद्धति को गुणात्मक मतदान की पद्धति के नाम से बताया है। तो यहाँ पर वो बहुल या गुणात्मक मतदान का समर्थन करता है। गुणात्मक मतलब कि जो ज़्यादा योग्य है, बुद्धिमान है, उनको एक से अधिक मत देने का अधिकार हो। फिर उसने खुला या सार्वजनिक मतदान का समर्थन किया है। मिल ने गुप्त मतदान का विरोध किया है और वो सार्वजनिक मतदान को सही समझता है। उसके अनुसार मत देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार होता है जिसका प्रयोग बहुत ही बुद्धिमानी, समझदारी और ईमानदारी के साथ किया जाना चाहिए। इसलिए उसने मतदान की गोपनीयता का विरोध किया है और कहा है कि मतदान में निष्पक्षता हो, ईमानदारी हो, नैतिकता हो, इसके लिए मतदान खुले में किया जाना चाहिए। फिर महिला मताधिकार का समर्थन भी मिल ने किया है। मिल ने कहा है कि महिलाओं के मताधिकार
महिलाओं को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए, इसलिए उसने ब्रिटेन की संसद के बाहर और भीतर महिलाओं के मताधिकार का समर्थन करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से किया ताकि महिलाओं को मताधिकार मिल सके। तो यहाँ पर महिलाओं को शिक्षारूढ़ पदों पर उस समय इंग्लैंड में वंचित रखा जा रहा था और सार्वजनिक जीवन में भी उनका प्रवेश निषिद्ध प्रकार का ही था। तो इसलिए उसने महिलाओं के लिए मताधिकार का द्वार खोलने का समर्थन किया ताकि महिलाएं जो है अपनी स्थिति को सुधार सके और बौद्धिक रूप से महिलाएं आगे आ सके। तो इस प्रकार वो महिलाओं की स्वतंत्रता का समर्थक था। तो उसने इसलिए ब्रिटिश संसद में यह प्रश्न उठाया कि महिलाओं को उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों या पदों पर महिलाओं को स्थान मिलना चाहिए ताकि स्त्री पुरुष में जो असमानता है उसको समाप्त किया जा सके और महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया जाए। तो इस प्रकार मिल ने प्रतिनिधि शासन में विभिन्न समस्याओं पर विचार किया और इन समस्याओं को दूर करने के लिए मिल ने अपने विभिन्न सुझाव दिए। तो यहाँ पर मिल ने कहा कि संसद में प्रतिनिधि के स्थान और स्थिति के बारे में उसने यही बताया कि प्रतिनिधियों को जनता का मतलब प्रतिनिधि को जनता के एक प्रकार से जो समर्थन प्राप्त होता है उसमें उनके द्वारा राष्ट्रीय हितों के अनुसार काम किया जाना चाहिए और उनको अपनी समस्याओं को छोड़कर देश की समस्याओं पर निर्भीकता से विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार उसका प्रतिनिधि शासन संबंधित जो विचार है वह महत्वपूर्ण है।